हेलो दोस्तों, स्वागत है डेली क्वेश्चन सीरीज के इस नए वीडियो सीरीज में, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन डेली बेसिस पर एक ऐसा क्वेश्चन सीखेंगे जो एसएससी या फिर रेलवे में आती ही आती है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज एक टाइप है रिपीटेशन ऑफ डिजिट। जैसे ऐसा संख्या जो डिजिट के रिपीटेशन से मतलब अंकों की पुनरावृत्ति से बना होता है। जैसे एक 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 है, दो 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 दो, तीन तीन तीन, इस तरह का। तो अंकों के पुनरावृत्ति से जो संख्या बनेगी उस टाइप पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा x बराबर 1 1 1 1, मान लीजिए ये कितना टाइम 20 अंकों की संख्या, तो हमने लिख दिया 20 डिजिट, मतलब ये 20 अंकों की एक संख्या है 1 1 1 1 1। फिर y बराबर ले लिए 5 5 5 5, इसी तरह ये चलती जाएगी कितने तक, 10 अंकों तक, मतलब 10 डिजिट्स तक। फिर मान लीजिए z ले लेते हैं, तो z ले लीजिए जैसे 3 3 3 3, ये चलती जाएगी मान लीजिए 10 डिजिट तक। कितना तक जाएगी, 10 डिजिट तक। अब इसमें इस तरह का दे दिया रहता है क्वेश्चन और उस पर कुछ न कुछ रिलेशन पूछेगा x y या फिर z में। तो फिर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो देखने ही से बहुत बड़ा नंबर लग जाता है। जैसे 1 1 1 1 अगर 20 अंकों की होगी तो 20 एक से बना हुआ संख्या। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये कितने अंकों की बनेगी, 20 अंकों की। फिर ये 5 5 5 5 से बनेगी 10 अंकों की संख्या। फिर 3 3 3 3 करके 10 अंकों की संख्या बनेगी। जैसे अब हम लोगों इसको देखेंगे कि हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये जो 20 बार लिखा हुआ है 20 टाइम्स, ये 10 डिजिट तक लिखा हुआ है, फिर ये 10 डिजिट तक लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसी को रिड्यूस कर देंगे। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये 20 जो है और 10 तीनों में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैक्टर है इस तीनों का, मतलब 20 और 10 देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैक्टर कौन है इसमें, और उससे इसको डिवाइड देंगे, मतलब भाग देंगे। जैसे 20 10 10 है, तो 20 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। फिर 10 में 10 से भाग देंगे तो 1, फिर 10 में 10 से भाग देंगे तो 1। मतलब अब ये रिड्यूस होके, मतलब कम होके रह गया 2 बार, फिर ये 1 बार, फिर ये भी 1 बार। मतलब अब ये संख्या रह गया x बराबर, नीचे चलते हैं, x बराबर हो गया 1 1, y बराबर हो गया 5, एक ही बार लिखेंगे। फिर z बराबर हो गया हमारा 3 3, कितना बार पहले था, 10 बार। अब हम लोग रिड्यूस कर दिए इसको तो ये 1 बार आ गया। अब इसी में रिलेशन पूछता है। जैसे मान लीजिए कहीं पूछ देगा हमसे कि बताइए x माइनस वाई प्लस जेड फाइंड करने के लिए, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी है, x का वैल्यू यही पुट कर देंगे, y का यही और z का यही। तो x का 11 माइनस 5 प्लस 3 कितना होगा, 11 3 14 19 5 9। तो यही आंसर हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि ये बना कैसे, क्योंकि सबको इसमें विश्वास नहीं होता है कि ये बना क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसी एग्जाम्पल को लेके आगे देखेंगे कि ये कैसे प्रूफ हुआ। मैं इसको डिटेल मेथड से भी बताऊंगा कि ये कैसे प्रूफ होगा। सेम ही उत्तर आएगा, इस मेथड से भी जाएंगे और डिटेल मेथड से भी जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है जैसे एक x बराबर दे दिया हुआ है 1 1 1 1 20 डिजिट तक, मतलब ये x बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 1 1
एक कितना तक, ये जाएगा 20 अंकों तक, 20 अंकों तक, 20 डिजिट तक। फिर y बराबर कितना दिया हुआ है, 3 3 3 3, ये भी कितना तक जाएगा, इसमें दिया है 10 अंकों तक, तो हम लोग लिख देते हैं 10 अंकों तक। फिर z बराबर हमारा दिया हुआ है 2 2 2 2, ये कितना तक जाएगा, ये भी जाएगा 10 अंकों तक। ठीक, अब मैंने बोला था कि ये जो 20 अंकों तक, मतलब 20 बार 1 होगा, 10 बार 3 होगा, फिर 10 बार 2 होगा, तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे हम लोग, जैसे 10 10 20 में से सबसे ज़्यादा किससे भाग हो सकता है, 10 से। तो 10 से भाग दे देंगे 20 में, तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 बार 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ भी आ जाएगा 1 बार। मतलब ये टाइम्स है, ये 2 1 1 क्या है, बार है, 2 बार 1 बार 1 बार, और ये नंबर हो जाएगा हमारा कम होके 1 1 11 बन जाएगा, फिर ये 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 है तो 2। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो x का मान मुझे पता है 11, y का मान पता है 3, और z का मान पता है 2। तो फिर हम लोग इसमें पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। कितना था, x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड, इसी का मान क्या करना था, फाइंड करना था। तो x का मान हमारे पास 11 है, तो 11 लिख देते हैं, y का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर, फिर z का मान 2 है, तो 2। तो 11 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और बट्टा 2, 11 माइनस 9 2 बट्टा 2 बराबर 1। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी प्रूफ करके देखेंगे कैसे ये हुआ। तो चलिए बेसिक मेथड से प्रूफ करके देखते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिक मेथड से प्रूफ करके देखेंगे। जैसे कितना था, x बराबर था 1 तो लिख लेते हैं x बराबर 1 1 1 1, कितना तक था, 20 डिजिट तक, तो 20 डिजिट्स मतलब 20 अंकों तक। फिर y का वैल्यू था 3 3 3 3, ये था 10 अंकों तक, 10 डिजिट्स। फिर z बराबर था 2 2 2 2, ये कितना तक था, ये भी 10 अंकों तक था, तो 10 डिजिट्स लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड से। ये जैसे 1 1 1 है, 3 3 3 है, 2 2 2 है, इस सब को 9 9 9 में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 11 आएगा तो उसको 99 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो 9 से गुना करना पड़ेगा। तो वही करेंगे, सिंपल सी बात। जैसे इसको 9 9 9 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना करेंगे तो 9 से क्या करेंगे, भाग भी देंगे। ठीक, फिर ये 3 3, इसको 9 9 9 में बनाने के लिए कितना से 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से भाग भी देंगे। फिर ये z बराबर, इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम लोग 9 लिख लिए, 9 9 9 9, तो 9 से भाग देंगे, और पहले से 2 था तो 2 से गुना कर देते हैं, मतलब 9 बट्टा 9 से भाग दे दिए। ये हो गया हमारा इस तरीके का कुछ। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा 9, और जैसे मान लीजिए हम लोग 9 9 9 9 9 9 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 999 है, तो 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 माइनस 1। तो हम लोग ने देखा कि जितना 9 था 10 का उतना पावर और माइनस 1, तो यहाँ भी वही हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना 9 है, 20 9 है, तो 10 का पावर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और माइनस 1 आ जाएगा। फिर इधर से आ जाएगा, यहाँ पे 1/3
बाहर कर लेंगे और 10 ही है, तो 10 का पावर 10 माइनस 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/9 बाहर कर लेंगे और 10 का पावर 10 माइनस 1, यह आ जाएगा। अब फाइंड करने के लिए बोला था x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड, तो चलिए यहाँ फाइंड करते हैं। कितना था? x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड, यही फाइंड करने के लिए बोला था। तो x का वैल्यू था हमारे पास, कितना आया था x का वैल्यू? 1/9 10⁻20 माइनस 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1/9 10 का पावर 20 माइनस 1। फिर माइनस है तो माइनस, y का वैल्यू कितना आया था? 1/3 10⁻10 माइनस 1, तो 1/3 10 के पावर 10 माइनस 1। और ये सब का क्या है? y का स्क्वायर है, तो हम लोग y का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, चलिए। और z का आया था 2/9 यहाँ से, तो 2/9 10 का पावर 10 माइनस 1, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो जैसे चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा? जैसे ये तो 1/9 1/9 ही रहेगा, पहले इसको रहने दीजिए 10 का पावर 20 माइनस 1, फिर ये माइनस आ जाएगा, ये पूरा का क्या है? स्क्वायर है, पावर 2 है यहाँ पे क्या है? पावर 2 है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के लिए क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 लिख लेते हैं। फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो 10 का पावर 10 का स्क्वायर मतलब 10 का पावर 10 का स्क्वायर, मतलब पावर में पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, गुना हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर 20 हो जाएगा। फिर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a सॉरी माइनस 2ab, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 10, और b तो 1 है, तो चलिए 1 लिख देते हैं। फिर नीचे में था हमारा 2/9 10 का पावर 10 माइनस 1। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और 1/9 काट देते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 10 का पावर 20 माइनस 1 माइनस 10 का पावर 20 माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 गुना 10 का पावर 10, ये हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 10 का पावर 10 माइनस 1। ये 10 का पावर 20 से 10 का पावर 20 क्या करेगा? कट जाएगा। फिर बस इतना ही कटेगा। फिर जैसे हम लोग बढ़ते आगे, तो ऊपर में हो जाएगा 2 गुना 10 का पावर 10 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। अच्छा, नीचे तो 2 था यहाँ पे, ये 2 ये वाला जो 2 था ये बच गया था यहाँ पे, ये वाला 2, तो इसको हम लोग यहाँ पे तो लिखेंगे, तो 2 गुना 10 का पावर 10 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे, तो 10 का पावर 10 माइनस 1, और नीचे में भी है 2 10 का पावर 10 माइनस 1, तो दोनों कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ भी 1 आया और वहाँ भी 1 आया, यहाँ भी देखिए 1 आया, और पीछे भी हम लोग जो सॉल्व किए थे वहाँ भी 1 ही आया था। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल नहीं बोल सकते, क्वेश्चन, ये मैंने बेसिक मेथड से भी प्रूफ कर दिया, और जो साधारण ट्रिक बोल सकते हैं उससे भी मैंने बना दिया। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस बेसिस पे आते हैं कि आपको जल्दी बनाना, तो जल्दी बनाने के लिए कोई ना कोई उसमें ऐसा ट्रिक होता है जो लगेगा ही लगेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन या फिर इसी तरह के ट्रिक पे हर दिन एक क्वेश्चन आएगा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे।
जो हर जैसे एसएससी हो गया या फिर रेलवे, दोनों में पूछती है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी बेसिस पे, ये आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, 1 मिनट ट्राई कीजिए, फिर देखेंगे। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे 1 1 1 कितना तक दे दिया है हमारे पास, 100 बार तक, फिर 2 2 2 2 50 बार तक, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है मान निकालने के लिए कितना होगा। ऑप्शन भी दे दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। इसमें मैक्सिमम फैक्टर कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50, और 100 में 50 आ जाएगा, तो 50 से भाग देंगे। 50 से जैसे ही भाग देंगे तो ये कितना तक हो जाएगा, 2 बार बन जाएगा, ये बच जाएगा 2 बार, मतलब 11 बच गया 1, और ये बन जाएगा माइनस 1 बार। 50 से भाग देंगे तो 1 बार, मतलब -2, 11 - 2 बराबर 3, सॉरी ये तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। अब हम लोग 50 से गुना भाग दिए थे, तो आंसर में क्या होगा, 50 से गुना होगा, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, ये होगा 1 1 1 50 तक, नहीं हमारे पास तो 3 आया है, तो ये वाला भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा। 3 3 3 100 बार तक है, तो यहाँ तो 50 ही बार हम लोग लिए थे, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 3 3 3 50 बार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2 2 अंडर रूट 2 2 2 2 2x टाइम्स माइनस 6 6 6 6 2y टाइम्स y अंकों तक बराबर आ गया 4 4 4 4, ये 4 10 अंकों तक लिखा हुआ है। तो इसको 4 को जैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो ये 10 बार है, तो 10 से भाग देना पड़ेगा। 10 से भाग देंगे तो ये कितना बार आ जाएगा, 1 बार, मतलब 1 बार आएगा, मतलब ये निकल के आएगा 4 निकल के आया। तो ये 4 कब निकल के आएगा, एक तरफ स्क्वायर रूट है और एक तरफ पूर्णांक है, इसका मतलब ये 4 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर रूट होगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4 होता है स्क्वायर रूट 16 का, मतलब 4 का पावर 2 16। इसका मतलब यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, 16 आना चाहिए, तभी तो हमारा आंसर 4 आएगा। ठीक, तो इस वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अब 16 कैसे आएगा, तो 16 देखिए, एक तरफ 2 2 2 2 करके है x अंक तक, और एक तरफ माइनस में है 6 6 6 6 करके y अंकों तक। इसका मतलब ये 16 कब आएगा, जैसे 22 - 6 लिखेंगे तभी 16 आएगा। तो ये जो 22 है इसमें 2 अंक है, इसका मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ है, और यहाँ 6 है 1 अंक, मतलब ये 1 ही बार रिपीट हुआ है। और 1 बार रिपीट कब हुआ था, जैसे 4 आया था तो हम लोग 10 से भाग दिए थे, तभी 1 बार रिपीट हुआ था। इसका मतलब जो 6 है वो 10 बार लिखा हुआ है, और जो 2 है वो 20 बार लिखा हुआ है, तभी तो ये 10 से भाग देंगे तो 2 बार आएगा, और 6 से भाग देंगे तो ये 1 बार आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से मुझे पता चल गया कि x 20 बार लिखा हुआ है, सॉरी 2 20 बार लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू 20 हो जाएगा। फिर y 10 बार लिखा हुआ है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। और मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंडर रूट 3x + 4y, तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट 3x + 4y फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अंडर रूट 3x + 4y कितना होगा, 3x तो 3 × 20, 3 × 20 और 4 × 10 कितना हो जाएगा, 20 × 60 + 4 × 40 100, और 100 अंडर रूट बाहर आएगा तो आंसर हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना था कि स्क्वायर रूट दे दिया हुआ था 4 4 4, वो 10 बार आया हुआ था, तो 10 से भाग दे दिए, फिर y उतना ही बार होगा जितना बार 4 आया होगा, और x 2 गुना होगा, मतलब 20 बार। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन क्या है, तो पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं SSC CDS या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो आशा करते हैं ये जो टाइप था ये समझ में आए होंगे, और ये टाइप ऐसा टाइप है जो पूछता है और पूछेगा।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।